अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, फौजिया कुकिंग विद व्लॉग मेरा चैनल है, तो व्लॉगिंग भी आपसे शेयर होगी और कुकिंग और रेसिपीज़ भी आपसे शेयर होंगी। अच्छा, यहाँ मैं मशीन लगाई हुई थी, आज मैं कपड़े धो रही थी, सुबह सुबह मैंने मशीन लगा ली थी और जो मैंने अपने पौधे और गमले जिसे कहते हैं ना, इनको इन पत्थरों पे, पटरे कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, चौकियाँ कहते हैं, पीढ़ियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, उनके ऊपर मैंने रख दिया इसलिए कि इनके नीचे सुराख होता है गमलों के, जिससे ना ये सरफ़ वाला पानी अपने अंदर इनकी मिट्टी जो है ना जज़्ब करेगी, जिससे ये गल सड़ जाएँगे। तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जब किसी चीज़ को पाला है, पाल रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, जानदार है ना, ज़ाहिर है, तो उनकी एहतियात भी करनी होती है। साथ-साथ मैंने कपड़े जो है ना धोती जा रही थी, साथ-साथ निचोड़-निचोड़ के फैलाती जा रही थी। तो ये था मेरा सुबह का टाइम, जिससे के बाद मैंने अपनी मशीन को धो-धा के साइड पे कर दिया, कपड़े फैला दिए, तो बैठ गई यहाँ पे बैंगन छीलने। अब मैं बना रही थी अपने लिए खट्टे बैंगन, बच्चों के लिए अभी मैंने कुछ पकाया नहीं था, तो उन्होंने शोर मचा लिया, नहीं जी आपने 2 बैंगन ऐसे करने के, आपने हमारे दही वाले बैंगन बना के देने हमें, हमने दही वाले बैंगन खाने हैं, हमने नहीं खाने खट्टे बैंगन। तो बस इसी सिलसिले में 2 तरीके से डिज़ाइन से ना यहाँ कटिंग हो रही थी बैंगनों की। तो ये बैंगन मैं बड़े उससे लाई थी, 4 से 2 से 3 दिन फ्रिज में पड़े रहे। तो अब ये जो है ना इस तरह की शेप में जो काट रही हूँ ना, ये सारे फ्राई होंगे और इनसे बनेंगे दही वाले बैंगन, जो कि गर्मी में बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और गर्मी में खाए भी जाते हैं। दही भी फ़ायदेमंद है और बैंगन भी फ़ायदेमंद है। तो ये दही में हम दही वाले जो बैंगन होते हैं ना, बच्चे हमारे गर्मी में तकरीबन हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन पक के रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये लाडियाँ कर रही थी इसके साथ, ये ना बड़ा तंग कर रहे थे। आज ये फ्रेश धो रही थी, तो ये तंग कर रहे थे, ये ले आई, मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो को सामने ले आई और उसने कहा अब मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, ये कमरे में नहीं आना चाहिए, आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि ये कमरे में ना आए। वाइपर नहीं मारने दे रहा था, फ़र्श नहीं धोने दे रहा था, तो बस इसे फटाफट फ़र्श धोया, वाइपर मारा। अभी एक और है जो इसको तंग कर रहा था। 2 कबूतर इन्होंने पाले हुए हैं ना, तो ये बस वाइपर मारी थी, मैं ध्यान रख रही थी कि ना आए, फिर भी उसने छलांग मार के ना हाफ़ वाइपर तो हो ही गया था तकरीबन, तो फिर भी छलांग मार के देखें आ ही गया ये कबूतर। ख़ैर, बहुत ही प्यारे जानवर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जानवर हैं। तो बच्चों को मैं बता रही थी, पुराने ज़माने में ना चिट्ठियाँ होती हैं ना, जो चिट्ठियाँ जिसे आजकल के लेटर कहते हैं, अंग्रेज़ी में चिट्ठियाँ होती हैं, जो ख़त-ओ-ख़िताबत ख़त होती है, ख़त थे, वो बादशाह जो है ना इन कबूतरों के ज़रिए ना अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं के पंजों में बांध के ना भिजवाते थे। तो ये डाकिया थे, पुराने ज़माने के डाकिया, डाक के लाया, ये वो थे। खुशी का पैगाम ऐसे ही है ना एक इंडियन गाना भी, तो मुझे एकदम याद आ गया। ये पकड़ी थी इसको, शैतान को, ये ना अंदर घुसा हुआ था, बेड के नीचे, इसने बेड के नीचे वाइपर मारना था। लो जी, फिर आ गई लेके कैमरे के आगे दूसरे वाले शैतान को भी। अच्छा, ये दूसरे वाला जो है ना कबूतर बड़ा प्यारा मासूम सा है। अच्छा, अब हम ना उधर की तो हमने कर लिया था सारा काम, तो ये आ गई यहाँ पे फ्राई करने बैंगनों को। मैंने अपने खट्टे बैंगन बनाने थे, तो ये कहती मैं फ्राई करती हूँ, तो इसने सारे बैंगन जो है ना खड़े-खड़े फ्राई कर लिए। तो मैंने मसाला बनाना था, तो मुझे चाहिए थी प्याज़। मैंने आपको बताया था ना अपनी पिछली वीडियो में कि मेरी जो है ना प्याज़ की टोकरी, उसमें प्याज़ हरा उग रहा है, बगैर मिट्टी के, बगैर पानी के उग रहा है। तो लेकिन ये इतनी खुशी की बात नहीं होती, इसके जो निचला हिस्सा होता है ना वो गल सड़ जाता है, ऊपर-ऊपर जो हरी प्याज़ होती है ना, बस वही आपके हाथे हत्थे आती है। तो ख़ैर मैंने ना ये सबसे पहले यूज़ कर लूँगी ना जिसमें हरी प्याज़ निकल रही है, वरना तो ₹200 वाली प्याज़ मेरी ज़ाया जाएगी ना। ख़ैर, सब कुछ बना लिया मैंने। क्या बना लिया था मैंने, खट्टे बैंगन बना लिए थे इमली वाले, और मैंने बना लिया था दही वाले बैंगन बना लिए थे। अब जी भूख बड़ी लगी हुई थी, टाइम बड़ा ओवर हो गया था, मैंने कहा जल्दी-जल्दी चपातियाँ बनाऊँ और जल्दी-जल्दी अपना जो है ना खाना वो रेडी करूँ। तो बच्चों को भी भूख लग रही थी, क्या वो भी बेचारे बड़े सुबह से काम कर रहे थे, वो भी अपनी तरफ से सफाइयाँ वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा, अब ये रोटियाँ बनाती हूँ और आप लोगों से जो है ना अपना लंच भी आज का शेयर करती हूँ। जी, आज के लंच में हमने खट्टे बैंगन बनाए और दही वाले बैंगन बनाए। आप लोगों को अगर दही वाले बैंगन की रेसिपी चाहिए, खट्टे बैंगन की रेसिपी चाहिए, मेरे चैनल पे है, वहाँ से अपलोड, वहाँ से आप देख लीजिएगा सर्च करके। ये देखें जी, ये खट्टे बैंगन है जो कि मैंने बनाए थे, वो मैंने दही वाले बैंगन बनाए थे, साथ गुलाब जामुन, आहा हा! ये जो मेरा थाल था आज का, और साथ चपातियाँ थी। कैसी लगी वीडियो? अल्लाह हाफ़िज़।